और संजीदा करके एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करानी थी जो अपने अल्फाज को इस अंदाज से खुद नुकीला बनाता है कि वो आज के सुलगते हुए जज्बात और सुलगते हुए एहसासात को अपनी शायरी का हिस्सा बना सके। और वो शायर हैं जनाब सरदार चरण सिंह बशर। जब वो माइक पर आएंगे आप उनके कलाम के एक एक मिसरे के साथ उनके साथ साथ सफर करेंगे। आज के अहद की जो कड़वी सच्चाइयां हैं उनसे धीरे धीरे पर्दा उठाया जाएगा, लेकिन इतनी खामोशी से नहीं। यहां से वहां तक, दाएं से बाएं तक सारे लोग मिलकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सरदार चरण सिंह बशर। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ना तो उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया, तो आपको ये बात तो जेब नहीं देती कि सलाम का जवाब ना दें। मैं फिर से सलाम भेजता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और दूसरी बात यह है कि आप बहुत आराम कर चुके हैं पीछे बैठे हुए, अब जरा बेदार हो जाइए, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। जी बशर भाई। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ तमाम अराकीन मुशायरा को, मोबिल हक साहब को। बहुत खूबसूरत महफिल सजाई, बहुत अच्छा शेर सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरों से आगाज करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जो इस वक्त खलफशार है वो ज़हन में रखें और ये 4 मिसरे समाप्त करें। अर्ज किया है कि चरागों के सफर में, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। वाह, नफरतों की क्या कहना बशर भाई, वाह वाह वाह। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ए बच्चों, ए बच्चों, अरे सुनो यार, तो बेटा चुप। थोड़ा और तवज्जो का तालिब हूं। एक शेर और रखना चाहता हूं। जी इरशाद। 2 छोटे छोटे मिसरे हाजिर करता हूं, और मैं बतौर खास जो पूरे मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि इन 2 मिसरों पर गौर करें और ये 2 मिसरे सुने। सुनिए, मैं दुनिया की जितनी भी मुकद्दस किताबें हैं, जितने भी मुकद्दस ग्रंथ हैं, उनके हवाले से ये 2 मिसरे में हाजिर करता हूं। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है कि ये जिंदगी के मसाइल, ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं। ये जिंदगी के मसाइल हो जाएं, तो खुद ही हल हो जाएं। हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो। वाह 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 भाई, क्या कहना, वाह 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 वाह।
देखिए अच्छा शेर था, वो जाया हो गया। ये जिंदगी के मसाइल तो खुद ही हल हो जाएं, हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो, हम अपनी अपनी किताबों की बात माने तो। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। जी मैं हाजिर जी। एक मतला और दो शेर और हाजिर करता हूं। इरशाद। ये बतौर खास ये मतला आप लोगों की नजर है। इरशाद। ये सच, ये पूरा जो मेरे सामने एक मजमा बैठा हुआ, ये सच है। यहां से समाप्त करें ये मतला कि ये सच तो टूट के, ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता। ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। वाह 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 वाह, क्या कहना। अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। वाह। और तेरा तो कुछ ना बिगड़ता ए सर फिरे दरिया, तेरा तो कुछ ना बिगड़ता ए सर फिरे दरिया, मेरा सफीना अगर पार उतर गया होता। वाह 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 वाह, तेरा तो कुछ ना बिगड़ता है सर फिरे दरिया, मेरा सफीना अगर पार उतर गया होता। दोस्तों ये शेर मैं आपकी अदालत में रखता हूं, यहां से आपकी जिम्मेवारी शुरू होती है। इरशाद। मेरा सफीना अगर पार उतर गया होता। एक कैरेक्टर जो दिल्ली में है, बड़ी खूबसूरती से झूठ बोलता है, वो किरदार हिंदुस्तान से उठ करके एक ऐसे दहशतगर्द मुल्क की गोद में बैठा हुआ है जिसको अमेरिका कहते हैं। यहां से ये समाप्त करें शेर। ये सच तो टूट के कब का बिखर गया होता, अगर मैं झूठ की ताकत से डर गया होता। वाह। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, जबी झुकाई भी तो किसके सामने, तूने खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया। वाह 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 वाह, अरे क्या कहना बशर भाई, वाह 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 वाह, कि जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया होता। ये अगले जो नशिस्तों में बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ जिम्मेदारी भी है। आप कुछ सांप वाप सूंघ गया है क्या? जरा पता चले कि आप अगली नशिस्तों में बैठे हुए हैं। जी। जबी झुकाई भी तो किसके सामने तूने, खुदा के दर पे जो झुकता संवर गया होता। मुझे हुक्म दिया है डॉक्टर कलीम भाई ने, मैं हाजिर करता हूं कि इससे पहले एक छोटी सी तमीज ये कि 70 साल हो गए दोस्तों आजादी के, और जिस सफ में आप हजरात खड़े हुए हैं उन्हीं सफ के पीछे हम आकर के खड़े हो गए। ओहो। और यहां से ये मतला और एक शेर सुने। क्या कर्म है। वाह। मुसलसल दुश्मने जाकी, मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है। मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। वाह 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 वाह। बेटा आज मुशायरा नहीं होता तो कहां सोते जाके। मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। और अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले, जितना जी चाहे सता ले तू।
फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना है। वाह 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 वाह, है सब्र मुझ में। क्या कहना क्या कहना, वाह 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 बशर भाई, वाह 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 वाह। अभी है सब्र मुझ में। बहुत शुक्रिया, मैं डाइस का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे हैं और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप शरीक हो मेरे। क्या कहना क्या कहना। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में। बशर भाई वो दोनों मिसरे भी पढ़ दीजिए। मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबान, मुसलसल घड़ियाल क्या मजा दे रहा है, वाह वाह वाह। मुसलसल दुश्मने जाकी निगहबानी में रहना, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में, उसी पानी में। वाह वाह वाह। अभी है सब्र मुझ में, जितना जी चाहे सता ले तू, फिर उसके बाद फिर इसके बाद तुझको ही परेशानी में रहना। क्या कहना क्या कहना। यहीं से दोस्तों एक चार मिसरे हाजिर करता हूँ अता हो और आगाह करता हूँ आपको, और शरीक हो जाइए इन चार मिसरों में कि बशर हर हाल में तुमको खिलाफे जुल्म लड़ना है। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। बशर हर हाल में तुमको खिलाफे जुल्म लड़ना है, जरूरत जब पड़े ईमान की पहचान हो जाना। वाह। जरूरत जब पड़े ईमान की पहचान हो जाना, और तकाजा फर्ज का ये है कि जिसने जिंदगी दी है उसी की राह में हंसते हुए कुर्बान हो जाना। वाह 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 वाह। अरे क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह। अब हो गई मशीन गर्म। बशर हर हाल में तुमको खिलाफे जुल्म लड़ना है, जरूरत जब पड़े ईमान की पहचान हो जाना। मशीन हो गई साहब गर्म। वाह वाह। और तकाजा फर्ज का ये है कि जिसने जिंदगी दी है वाह उसी की राह में हंसते हुए कुर्बान हो जाना। क्या कहना क्या कहना, वाह। उसी की राह में हंसते हुए कुर्बान हो जाना। मतलब अर्ज करता हूं कि सितमगरों के दरमियां, सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना, सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना, ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। क्या कहना, वाह 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 वाह। बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। सितमगरों के दरमियां ये जिंदगी गुजारना बड़ी अजीब जंग है, बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना। वाह। नदीम भाई इरशाद अता हो बता खास ये शेर सुने दोस्तों। अता हो बशर भाई। बड़ी अजीब जंग है, न जीतना न हारना, कोई कसूर हमसे हो, कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा। कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा, तो सिर्फ मौत की सजा, जो दूसरे खता करें तो आरती उतार। अरे वाह 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 वाह, क्या सच्चाई बयान कर रहे हैं, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। कोई कसूर हमसे हो तो सिर्फ मौत की सजा, जो दूसरे खता करें तो आरती उतारना। वाह। ये रहबरों का मशगला है, ये रहबरों का मशगला है, यानी गेसुए वतन। क्या कहना, ये रहबरों का मशगला है, यानी गेसुए वतन, संवार कर बिगाड़ना, बिगाड़ कर संवारना। वाह वाह। ये रहबरों का मशगला है, यानी गेसुए वतन, संवार कर बिगाड़ना, बिगाड़ कर संवारना। वाह वाह वाह। बशर ये एक वहम है, वाह वाह वाह। बशर ये एक वहम है, कोई मदद को आएगा। क्या कहना, वाह। बशर ये एक वहम है, कोई मदद को आएगा,
सिवा खुदाए पाक के किसी को मत पुकारना। वाह 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 वाह। हज़रात गिरामी, जनाब चरण सिंह बशर का कलाम हम सुन रहे थे। आपने जिस हवाले के साथ मैंने उनसे गुजारिश की थी, आपने महसूस किया होगा कि आपके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी पूरी सदाकत और पूरी सच्चाई के साथ जिस तरह से मोहतरम चरण सिंह बशर साहब ने अपने कलाम में की है, यकीन जानिए सच बोलना हर दौर में मुश्किल रहा है, आज भी मुश्किल है, लेकिन कुछ दीवाने ऐसे हैं जो दार पर चढ़कर भी सच बोलते हैं, और वही काम जनाब चरण सिंह बशर कर रहे थे। मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।